हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कॉमर्स पाठशाला। मैं हूं डॉक्टर सारिका सचदेवा बजाज और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास +1 अकाउंटेंसी और टॉपिक है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कंटेंट्स क्या रहेंगे आज के इस टॉपिक में हमारे? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, पहली बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट्स में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है। जिन ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शंस एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा एविडेंस्ड हो, सच एज कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, चेक बुक, पासबुक एट्सेट्रा। एक डॉक्यूमेंट जो एक ट्रांजैक्शन का एविडेंस प्रोवाइड करता है उसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। सबसे पहले वाउचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बेसिस पर जर्नल या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। वाउचर्स सब फर्म्स के द्वारा सेपरेटली प्रिंट किए जाते हैं उनके अपने नाम पर। एक सेपरेट वाउचर हर एक ट्रांजैक्शन के अकाउंट को स्पेसिफाई करता है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। वाउचर्स यूजुअली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं और सीरियली नंबर किए जाते हैं और उन्हें एक सेपरेट फाइल में रखा जाता है। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। The books in which transactions are recorded for the first time from a voucher or a source documents as called the books of original entry। मतलब कि सबसे पहले कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट। जब बिज़नेस स्मॉल साइज़ का होता है तो सिर्फ जर्नल से हमारा काम चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता है तो जर्नल को नंबर ऑफ़ बुक्स में डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कि सब जर्नल्स और स्पेसिफिक जर्नल्स भी कहा जाता है। ये स्पेशल जर्नल्स जो हैं इन्हें सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पोस्टिंग टू लेजर। सारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं सिमिलर नेचर की उन्हें क्लासिफाई करके एक प्लेस पर एक अकाउंट ओपन करके कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड की जाती है, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसे हम लेजर में पोस्ट करेंगे। जैसे कि कस्टमर अकाउंट्स, हमारे अगर 4 कस्टमर हैं तो वो चारों के चारों डेटर्स अकाउंट में आएंगे, हर एक का अलग से अकाउंट नहीं खुलेगा, उसको हमने क्लासीफाई कर लिया है। ऐसे ही सेपरेट सप्लायर्स अकाउंट बनेगा, एसेट्स अकाउंट बनेगा, लाइबिलिटीज़ अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। ये सब हम करेंगे लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमने सबसे पहले क्या किया? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, वाउचर्स बनाए, ओरिजिनल एंट्रीज यानी जर्नल में रिकॉर्डिंग की, लेजर में पोस्ट किया और लास्ट स्टेप है ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट हेडिंग है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली जो फर्स्ट बेसिस है दैट इज़ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड है दैट इज़ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इन दोनों के जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसे हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होता क्या है कि इनकम तब तक रिकॉर्ड नहीं की जाती जब तक कि कैश में ना मिले। सपोज़ आपके लेने बनते हैं किसी से 5,000 रुपये, लेकिन उससे मिले हैं 3,000 रुपये, अभी 2,000 अभी मिलने हैं, तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे? तो आप 3,000 जितने की आपको मिले हैं वो रिकॉर्ड करोगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस ड्यू नहीं देखे जाते कि कितने देने बनते हैं। 10,000 देने थे, 8,000 दिए हैं, तो कितने दिन आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब मेंटेन करोगे तो कितना लिखोगे? 8,000 लिखोगे कि कितना कैश में दिया। जब कैश के बेसिस पे हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है।
ये बेसिस यूज़फुल है प्रोफेशनल पीपल के लिए, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट्सेट्रा, जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं। इस ट्रांजैक्शन का एक डिसएडवांटेज भी है कि इसमें मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पेमेंट्स जल्दी भी मिल सकती हैं, डिले भी की जा सकती हैं। इसी तरीके से इनकम जल्दी भी कलेक्ट की जा सकती हैं और लेट भी की जा सकती हैं। सो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और फर्दर कंपनीज एक्ट 2013 इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Under this basis, incomes are recorded when they are earned or accrued irrespective of the fact whether cash is received or not. कैश मिला है या नहीं मिला है इसको बिल्कुल भी अकाउंट में नहीं लेते हैं। कितना ड्यू बनता है, अगर 5,000 मिलना और अभी तक मिला है 2,000 तो हम ड्यू भी दिखाएंगे, 3 + 2,000 करके 5,000 कंप्लीट दिखाएंगे। इसे कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इससे ट्रू प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन हुई है, क्रेडिट सेल हुई है, क्रेडिट परचेज हुई है, तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जबकि एक्रूअल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली द इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। जो वो वाली इनकम्स जो हैं रिकॉर्ड की जाएंगी जो कैश में मिली है, जबकि ड्यू बेसिस पर किस में किया जाएगा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैव पेड इन कैश, जबकि एक्रूअल बेसिस में ड्यू बेसिस पे किया जाएगा। वेदर हमें कैश में रिसीव हुआ या नहीं हुआ इस बात से कोई मतलब ना रखते हुए ड्यू बेसिस पर सारे के सारा अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसे अकाउंट में नहीं लेता है, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन सबको अकाउंट में कंसिडर करता है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ऐसी डिस्टिंक्शन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल पोजीशन। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस नहीं मिलती है, क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं रखा, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की ही नहीं। तो एक्रूअल बेसिस पर ये जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं उससे हमें प्रॉफिट या लॉस की करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर पिक्चर पता चलती है। लास्ट पॉइंट है सूटेबिलिटी। दिस बेसिस इज सूटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एट्सेट्रा। जबकि जो एंटरप्राइजेस प्रॉफिट मोटिव पर चल रही हैं और जिनमें 100% कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, वो अकाउंटिंग सपोर्ट करती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड हमने किया था हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें लिया जाता है मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यूज एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, जबकि एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। इसे कहा जाता है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी कॉमर्स पाठशाला।